आज हम शुरू करते हैं रिव्यू टैब। रिव्यू टैब का जो सबसे पहला ब्लॉक है वो है हमारा प्रूफिंग। प्रूफिंग से मतलब होता है एक प्रकार की चेकिंग करना, है ना। आपने सुना होगा किसी भी किताब को लिखा है, किसी फॉर्मेट को लिखा है, लेटर बनाया, चिट्ठी कुछ भी बनाया हुआ है, उसकी फाइनल प्रूफिंग हम किसी न किसी से करवाते हैं, जिसको वो अप्रूव करता है। उसके बाद ही हम उसको प्रिंट कराते हैं, सेंड करते हैं, फिर कुछ भी करते हैं। तो प्रूफिंग से रिलेटेड सारे के सारे ऑप्शन हमारे प्रूफिंग नाम के ब्लॉक में या फिर लाइब्रेरी में रख दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की F7 होती है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर किस काम आता है, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन इसके बनते हैं। ठीक है, तो काम कैसे करता है? वैसे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के द्वारा हम जो रिसेंट में मिस्टेक हमसे हुई हैं, जैसे कि स्पेलिंग में हुई है, ये देखिए जो भी रेड कलर से अंडरलाइन आपको शो हो रहा है, मतलब इसमें हमसे स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है। और जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन में आपको शो हो रहा है, मतलब यहाँ हमसे ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है। यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक से ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये आपके आर्टिकल वगैरह सारी चीज़ें सही करके देगा। कुछ हद तक सही करके देगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमको सुधारनी पड़ेंगी। लेकिन स्पेलिंग में ये पूरी गारंटी है कि हर एक स्पेलिंग को ये सही करके ही देगा, एक भी स्पेल आपका गलत नहीं होने देगा। अगर हम से ठीक से स्पेलिंग्स वगैरह लिखते नहीं बनते हैं, टाइप करते नहीं बनते, तो परेशान नहीं होना है। ये ऑप्शन वो सारी चीज़ें संभाल लेता है। लगभग 99% चीज़ें इसके द्वारा हम सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटी मोटी हम गलती कर दें, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स शब्द लिखा हुआ है कई जगह, जैसे ये लिखा है, तो स्पेलिंग क्या है डॉक्यूमेंट्स की? DOCUMENT है। अगर हम ये मिस्टेक कर देते हैं, मतलब छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, तो ये खुद रन टाइम में सही कर देता है। लेकिन अगर हमसे बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उनको इस तरह से ये अंडरलाइन करके शो कराने लगता है, जिनको हमें इस ऑप्शन के द्वारा सही करना होता है। हम इसकी स्पेलिंग लिखने की कोशिश करते हैं। स्पेलिंग क्या होती है? डॉक्यूमेंट, जैसे कि DOC होता है ना, तो हम DACUMENT गलत है। जैसे ही आगे बढ़े तो देखिए उसने इसको करेक्ट कर दिया है, और करेक्ट करने के साथ इसका जो लेआउट है वो भी बदल दिया है, केस है वो भी बदल दिया है। ये देखिए डी कैपिटल कर दिया उसने। तो छोटी छोटी गलतियां सुधार देता है, लेकिन ज़्यादा होंगी तो इस तरह से हाईलाइट कराएगा। इनको सुधारने के लिए क्या करना है? कर्सर स्टार्टिंग में रखिए और इस ऑप्शन पर क्लिक करिए। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको, जो कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का ही होगा, इंग्लिश यूएस के हिसाब से होगा, क्या बता रहा है? यहाँ मिस्टेक है, इसके अल्टरनेट में आप सजेशन दे रहा है, मतलब इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट क्या लगा सकते हैं। ये देखिए कई तरह के सजेशन दे रहा है, जो आपको ठीक लगे वो लेके आपको चेंज कराना है। तो ये देखिए ISERT लिखा है, अब ये INSERT हो जाएगा। ये देखिए सही हो गया। फिर अगली मिस्टेक पर पहुंचा, फिर से सजेशन उसने दिए, जो आपको ठीक लगे लेना है और चेंज करा देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि ये वाला स्पेलिंग सही है जो आपने लिखा था, सिस्टम गलत बोल रहा है, तो इसको इग्नोर कर देना है। लेकिन हमारी स्पेलिंग गलत है, इस कंडीशन में इसको चेंज ही करेंगे। ये देखिए चेंज करते जाएंगे करते जाएंगे। अभी ग्रामेटिकल मिस्टेक दे रहा है, यूज दिस के अंदर में एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको हटाएगा, चेंज करेगा। देखिए सही कर दिया उसने, देख पा रहे हैं। चेंज करते जाएंगे तो सारी गलतियां सही करता जाएगा, इग्नोर करेंगे तो फिर उस गलती को दोबारा चेक नहीं करेगा। ये देखिए इस तरह से सारी मिस्टेक सही हो जाने के बाद इस तरह का मैसेज आएगा, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। मतलब अब कोई मिस्टेक नहीं है। जब तक कोई मिस्टेक नहीं होगी तब तक ये डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। जैसे ही कोई मिस्टेक होगी तुरंत ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से उस मिस्टेक को सही करने के लिए ये हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे रहेंगे, वर्ड ऐसे रहेंगे, जिनको आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अमन लिखा हुआ है, किसी पर्सन का नाम है ना, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ये नाम लिखा हुआ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में वो सजेशन तो देगा, बिल्कुल हो सकता है सजेशन देगा। ये देखिए अमन के ये सजेशन दे रहा है, लेकिन अमन को हमें इग्नोर ही करना पड़ेगा, क्योंकि नाम है, शिवानी नाम है, इसके देखिए इतने सजेशन दे रहा है, लेकिन इसको क्या करना है? इग्नोर करना है। ऐसे स्टेट होते हैं, कंट्री होते हैं, शहरों के नाम होते हैं, है ना, कुछ नगर होते हैं उनके नाम होते हैं, तो उनको हमें इग्नोर ही करना है। हर कंडीशन में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं रिसर्च की तरफ। रिसर्च ऑप्शन का काम होता है एक टास्क पेन विंडो को ऑन ऑफ करना। ये देखिए जो राइट साइड में रिसर्च नाम का विंडो है, इसको ऑन और ऑफ करना काम होता है। अब इसमें जो है रिसर्च मतलब क्या है? किसी भी शब्द के बारे में सर्चिंग करना। मतलब सर्च का मतलब होता है कि नॉर्मली सर्च के ऊपर सर्च करना। फॉर एग्जांपल ये शब्द है हमारे पास डॉक्यूमेंट करके, हम इसको और क्या कह सकते हैं? इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए और रिसर्च करनी है, तब हम क्या करेंगे? सर्च टास्क पेन विंडो का यूज़ करेंगे। अब सर्च के साथ जुड़ा होता है
थीसिस आपका। आपको क्या करना है, रिसर्च केवल इस विंडो को ऑन ऑफ करेगा और थीसिस इस शब्द के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ला के देगा। करना क्या है, शब्द को सिलेक्ट करना है और केवल थीसिस पर क्लिक करना है। ये देखिए डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सर्च फॉर्म में पहुंच गया है और इंग्लिश यूएस में रिजल्ट दे रहा है। नाउन के तौर पर टेक्स्ट, फाइल, आर्टिकल, ऐसे, पेपर, ये देखिए तरह तरह की चीज़ें दे रहा है ना। रिकॉर्ड के तौर पर ये दे रहा है, देखिए इतनी सारी चीज़ें दे रहा है। कोई और शब्द हमने सेलेक्ट किया, फिर से थीसिस पर क्लिक किया, देखिए उसके बारे में डायग्राम का डायग्राम सी दे रहा है, क्योंकि हम, ठीक है। अगला शब्द हम लेते हैं, मान लीजिए चूज या चॉइस लेते हैं, इसको थीसिस में ले जाते, देखिए चॉइस से रिलेटेड कितने सारे ऑप्शन उसने दे दिए हैं, कितने सारे उसके सिनोनिम्स वगैरह दे दिए हैं। समझ पा रहा है बात को। गैलरीज को उठाते हैं, इसको लिए और सर्च किए, गैलरीज का गैलरी ही दे रहा है। कोऑर्डिनेट शब्द को सिलेक्ट किया, थीसिस पर क्लिक किया, कोऑर्डिनेट के मतलब इतने सारे होते हैं, ये देखिए आ रही बात समझ में। तो ये होता है रिसर्च और थीसिस ऑप्शन का यूज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मिलता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का काम होता है, जैसे ये ट्रांसलेट कर नहीं कर रहा है। मान लीजिए कोई शब्द हमने सेलेक्ट किया, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो जैसे गूगल ट्रांसलेटर हमारा होता है वैसे ही ये काम करता है, उसी तरह से। लेकिन उसके लिए हमारे पास फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए। हमारे पास केवल इंग्लिश का फॉन्ट है, इसी रीज़न से केवल इंग्लिश में ही दे रहा है। देखिए फ्रेंच में भी दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वो शब्द होना चाहिए। देखिए ट्रांसलेट को सर्च करके ये इस तरह से दे रहा है। कोई भी शब्द आप ले लीजिए, उसको आप ट्रांसलेट कराइए, ट्रांसलेट करेगा, प्रॉपरली करेगा, अगर फॉन्ट हमारे पास है तो। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट होता है। इसको आपको ऑफ ही रखना है या फिर इंग्लिश यूएस ही रखना है, क्योंकि अगर कभी हम कुछ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं यहाँ पे और ठीक से बिहेव वो नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में ये कुछ सेटिंग होती हैं जो हमको करनी होती हैं। तो ट्रांसलेशन जो स्क्रिप्ट है आपका, स्क्रीन टिप करके है, उसको ऑफ ही रखना है। ठीक है, अगला ऑप्शन है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज का यूज़ तब किया जाता है जब हमारा सिस्टम में, अभी नॉर्मली जो हमारा इधर का यूज़ करते हैं अंग्रेजी में, हम इंग्लिश यूएस ही यूज़ करते हैं। वैसे इंग्लिश के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, यूके वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ से केवल सेट करके रखना है इंग्लिश यूएस, क्योंकि ठीक से बिहेव करे, ठीक से डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो। ठीक है, अगला ऑप्शन होता है वर्ड काउंट। ये भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। वर्ड काउंट का काम होता है, वैसे तो यहाँ आपको स्टेटस बार में मिल जाता है कि पेजेस कितने हैं, वर्ड कितने हैं, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें वर्ड काउंट से। ये एक एक चीज़ आपको बता देता है, पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं जो विदाउट स्पेस है, और विथ स्पेस कैरेक्टर्स कितने हैं, टोटल पैराग्राफ कितने हैं, टोटल लाइन कितने हैं, हर एक चीज़ बता देता है वर्ड काउंट ऑप्शन। ये कहाँ पाया जाता है, प्रूफिंग में पाया जाता है। प्रूफिंग के अंतर्गत आता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। उम्मीद है आपको प्रूफिंग ब्लॉक समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।